संबंधित पदाधिकारी हैं, खास करके जो ब्यूरोक्रेट, स्पेशली जो विभागीय मतलब अगर ये लोग मुख्यमंत्री को दोष दे सकते हैं, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों का अगर टायर पंक्चर है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव को लेनी चाहिए। ट्रेन टीचर भी हैं और सरकार नियुक्तियाँ भी निकाल रही है, लेकिन इनका मांग जो है कि हमको जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसमें नहीं जाना चाहिए और हम लोग डायरेक्ट मतलब देखिए, इनकी जो कुछ मांगे हैं, कुछ से तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो अन्य बातें हैं वो भी ऐसी नहीं जिस पर बातचीत करके कोई सहमति नहीं बनाया जा सके। मुझे लगता है जो कमेटी सरकार ने बनाई है उसकी बैठक अगर हो जाती तो ये आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नियमावली में कुछ बातें जो चर्चा में इन लोगों के साथ हुई थी वो उस चर्चा के अनुरूप नहीं बना, कुछ जब आया तो कुछ अलग आया। तो इन सब बातों पर मुझे लगता है बातचीत से ही समाधान हो सकता था, बजाय इसके कि ये लोग 90 दिनों से आंदोलनरत हैं। शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड के स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा हो इसके प्रयास में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जा रही है, लेकिन जब तक स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं होंगे तो ग्रामीण बच्चों का तो शिक्षा बहुत ही मुश्किल है। हमारे झारखंड का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और इन लोगों ने जो सहायक आचार्य हैं उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने योग्यता साबित की है, अपना योगदान दिया है, तो इसलिए इन्हें आंदोलनरत रखना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी जो पंचायत स्वयंसेवक हैं उन लोगों के पास बैठ कर के आपको बातें कही कि मुख्यमंत्री जी या जो हमारे सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों से हम लोगों ने जब भी बात पहुंचाई तो उन्होंने सकारात्मक हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम लोगों के सामने निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जो संबंधित पदाधिकारी हैं, खास करके जो ब्यूरोक्रेट, स्पेशली जो विभागीय मतलब अगर ये लोग मुख्यमंत्री को दोष दे सकते हैं, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों का अगर टायर पंक्चर है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव को लेनी चाहिए। सरकार में 4 पहिया अगर है तो उसमें एक ब्यूरोक्रेसी का है, और वो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो पहिया जो है कहीं ना कहीं पंक्चर है। उस पंक्चर को बना करके विकास की गाड़ी को, हम लोगों की सरकार की गाड़ी को तेज़ भगाने की ज़रूरत है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और शिक्षकों को नाराज़ रखती है। नहीं सर, शिक्षकों को नाराज़ करने की कहीं कोई बात नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत ही सहायक आचार्यों से की है। इनकी खुशियों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। आज राज्य में अगर अलग अलग तरह के लोग अनुबंध कर रहे हैं या प्रोत्साहन पे काम कर रहे हैं, तो ये बात इन्हें भी मानना होगा कि सरकार ने सबसे पहले पारा शिक्षकों के विषय को गंभीरता से लिया, उस पर निदान की शुरुआत की। महिलाओं की बात की तो आंगनबाड़ी की महिलाओं को लेकर के काम किया गया है, लेकिन हाँ, इससे बेहतर हम लोग उन लोगों को दे सकते हैं, या हम लोगों की सरकार से इनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो एक बात, सरकार 100 के 100 काम नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग बातचीत करके प्राथमिकताएं तो तय कर सकते हैं कि अगर यह 10 काम है तो पहले 5 काम ये होंगे, बाकी 3 काम ये होंगे, और ये जो 2 विषय जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है वो आने वाले भविष्य में देखें। बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। आंदोलन रद्द होना शिक्षकों का अच्छी बात है। मैडम, ये लोग ट्रेन टीचर हैं और इतना दिन से सरकार को सेवा भी दिए, बच्चे को पढ़ाई एजुकेशन भी दिए, और इनकी मांग में कहाँ पे कमी आ रही, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। इनकी मांग किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। अगल बगल के राज्यों में निर्णय ले लिए जा रहे हैं और उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के विजन के अनुरूप। हमारे राज्य में काम कैसे न हो इसके लिए सारी त्रुटियां बताई जाती हैं, लेकिन काम कैसे हो और उसमें संवैधानिक क्या प्रोविज़न है उस पर काम ही नहीं हो रहा। जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी कागज़ बनाते हैं वो हर कागज़ तो कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। मुझे लगता है उसके लिए उन्हें खेद और शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें जिसे कोर्ट हर दिन चैलेंज करता है। ये राज्य के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात आपके संज्ञान में आया, अब आप इन लोगों के कितना दिन लगेगा? ये बातें मेरे संज्ञान में आ जाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी आंदोलन के उपज हैं और हम लोग भी समझते हैं कि कौन सही मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है और कौन सरकार को डिस्टर्ब करने के मंशा से कर रहा है। इनकी मांगें जायज़ हैं, सरकार को इस पर पहल करती है। और अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों की वजह से अगर हो रही है, मैं फिर से निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पर जो है आप संवेदनशील हैं, आप सॉफ्ट बिहेवियर है आपका, आप कर्टियस हैं, लोगों से अच्छे से मिलते जुलते बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े सख्ती से काम लेने की तो अब वो भी करना चाहिए। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है, कितना दिन लगेगा इनको? देखिए, मैं
संवैधानिक तौर पर मैं कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। महगामा के भी पारा शिक्षक मुझसे लगातार मिलते, अभी त्यौहार में हम लोग सब लोग थे, वहाँ भी लोग आए। मैं इनके आंदोलन में इनके साथ खड़ी हो सकती हूँ। मैं इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकती हूँ। तो मैंने पहले भी किया है और आने वाले समय में भी पूरी ताकत से करूँगी। और प्रयास ये है कि आज हम लोग अगर सत्ताधारी हैं तो इनके निदान को जल्द से जल्द कराएं। जो अभी मैडम आई थी, ये आज पहली बार नहीं है। मैडम लगातार हमारी बातें रख रही हैं और इनको हम बधाई भी दी है। इनको भी बोले कि आपने टीम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, आप आलमगीर आलम साहब के साथ में जब माननीय मुख्यमंत्री से हमारा जो वेतनमान का मुख्य मांग है, इसके लेकर आप माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, तो उन्होंने कही कि ना माननीय मुख्यमंत्री सकारात्मक पहल करने के हमको आश्वासन दिए और बोले कि इस पर हम जल्द निर्णय लेने जा रहे हैं। तो हम लोग इसी आशा और विश्वास में कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे 1932 की खतियान हो, चाहे पुरानी पेंशन हो। तो हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ अभी भी हम लोग सरकार का सड़क पर हम नहीं विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि अभी भी हमको विश्वास है कि एक और बड़ी फैसला सरकार ले और जो तमाम टेट पास पारा शिक्षक है 12,076 उनको वेतनमान मिले। यदि इसके बावजूद भी यदि अगर सरकार वेतनमान पर पहल नहीं करती है तो हम लोगों ने अभी 15 नवंबर हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये राज्य हित के त्यौहार है, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, इसलिए मैं काला झंडा नहीं दिखाऊंगा। हम लोगों ने पहले मन बनाया था कि इसको हम लोग काला झंडा दिखाएंगे, लेकिन हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग मर्यादा में रह करके विरोध करना चाहते हैं। तो अब यदि नहीं करते हैं तो 29 दिसंबर जो इनका 4 साल का कार्यक्रम जो होगा, स्थापना दिवस जो इनका सरकार का जो वर्षगांठ मनाएगा, उस हम वर्षगांठ को उसको मनाने नहीं देंगे। चाहे उसको हम जैसे जिस भी तरीके से इसको हम विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, हम जो भी हमारा तरीका बाल बच्चों के साथ वो 29 दिसंबर को पहुंचेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इनका विरोध करेंगे। और जब तक हमारे वेतनमान नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो भी मंत्री विधायक आपके पास आते हैं वो बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है और आपको मिलना चाहिए। आज कांग्रेस के विधायक भी आए, वो भी बोल रहे हैं कि आपकी मांग जायज़ है, मिलना चाहिए, लेकिन कमी कहाँ पे आ रही है? कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये सरकार जो है वो घोषणाओं की सरकार है। ये इसको बहरी गूंगी सरकार हम संज्ञा दिए हैं कि ये बहरी न किसी सुनती है न कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं। हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री खुद मिले थे तो सुने बहुत गंभीरतापूर्वक, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिए। सुन के ठीक इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि छलावा सरकार कर रही है और हमारे साथ धोखा कर रही है। क्योंकि जब सरकार बनने की इसके 2019 का जो विधानसभा चल रहे थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातें हुई थी। गिरिडीह में गए थे, रांची में बैठकर हमारे तमाम साथियों के साथ बैठ के बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार बन जाती है आप लोग हमको सहयोग करिए, बनती है तो हम 3 महीने में आपको वेतनमान देंगे। तो हम लोगों ने आप तो सरकार के समाप्ति की ओर हो रहा है, तो क्या लगता है आने वाला चुनाव में उसका कुछ असर? जी, आने वाले चुनाव में ये है कि जिस प्रकार से हम 2019 में इसको गद्दी पर प्यार लाड़ से मेहनत करके, जितना मेहनत करके इसको हम बनाए बैठाए, तो अब उतनी उससे दुगुनी ताकत लगा करके इस सरकार को हम जिस प्रकार से गद्दी पर बैठाए तो गद्दी पर हम इसको उठा के फेंकने भी जानते हैं और गद्दी से इसको हटाएंगे हम। तो जिस तरीके से एक पुराना राग फिर आपको अभी मिला है कि हम सरकार तक अपनी बात आपके पहुंचाएंगे, तो क्या अभी तक नहीं पहुंच पाई है सरकार के पास? गलत बात है। ये सरकार के पास बात पहुंची है, हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज 91 दिन आज हो गए। इसके पूर्व भी हम लोग लगातार 6 महीने पूर्व से हम लोग आंदोलित थे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में गए। हम लगता है हमको 6 बार माननीय मुख्यमंत्री खुद हम लोग जाके मिले हैं, उनको संज्ञान में दिए हैं। तो अब ये कहना कि हम संज्ञान में उनको देंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये अगर ये बात कहते हैं तो हम इसका प्रतिकार करेंगे, क्योंकि उनके पास संज्ञान जा चुका है। अब झूठा आश्वासन अगर है तो अब झूठा आश्वासन का हम लोग विरोध करेंगे। अब आश्वासन का समय नहीं रहा, हमको परिणाम चाहिए। तो क्या लगता है विधायक भी अब छलने का काम कर रहे हैं आपको? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विधायक जी हम लोग साथ हैं, बात रख लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको आश्वासन दे करके उनको छल रहे हैं, वही बात शायद हम लोग को आकर कह रहे हैं। तो हम एक विधायक से नहीं, तमाम विधायक पदाधिकारियों के साथ भी हम संपर्क में हैं और लगातार हर जगह से यही आ रहा है कि आपका काम हो रहा है। लेकिन भाई काम क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं दिख रहा है।
कौन ऐसा बड़ा काम है जो आज 91 दिन से सिर्फ आश्वासन मिल रहा दिख नहीं रहा है। यदि विधायकों का वेतन का मामला होता है तो रात कमेटी बनती है और सवेरे होते होते रिपोर्ट सौंप दिया जाता है जब उनकी पेमेंट बढ़ाने की बात हो। और यदि हम पारा शिक्षकों की बात हो तो ये 6 महीना लग जाता है रिपोर्ट देने में या फिर कोई बात पहुंचाने में। तो कहीं ना कहीं मेरा साथ छलावा हो रहा है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार को भुगतना होगा। परिचय दीजिए। मनोज शर्मा, समन्वय समिति सदस्य। देखिए, आज हमारे प्रिय विधायक जी आए महागामा के दीपिका पांडे जी, उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि टायर पंचर है। एक वर्ड आपने भी सुना, टायर पंचर। तो टायर पंचर को हटाना होगा। तो कहीं कहीं ये इनडायरेक्ट बोल रहे हैं अधिकारी को लेकर, तो वो टायर पंचर का मामला हमारे कहीं भी आधिकारिक का बात आ रहा है। तो एक बार चाहते हैं कि मैंने अभी बोला, एक वार्ता हमारे उच्च अधिकारिक से करवाइए ताकि कमी कहाँ पे है, अगर फाइल बनी है उसमें क्या बिंदु है। उन्होंने सीधा मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है, तो क्या आपने मुख्य सचिव से मिलना पहले मिले हैं या नहीं मिले हैं बात को रखने के लिए? एक बार मिलने की कोशिश हुई और मिलने का भी दोबारा कोशिश की है, लेकिन मिलने नहीं पाए। बीच में बहुत सारे त्यौहार आ गए थे, लेकिन मैंने भी आवेदन किया कि अगर कमेटी बनती है और आप लोग बोलते हैं कि कुछ फाइल बन रही है, तो फाइल में क्या है भाई, क्या बिंदु है इसमें, वो बिंदु हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो देखना पड़ेगा। तो ये बातचीत के ही हम लोग का वार्ता से ही, कुछ आधिकारिक वार्ता से ही हो सकती है। और आधिकारिक अगर वैसा नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रियल में अगर पारा शिक्षक को टेट पास को वेतनमान लेने के लिए संकल्प लिया है, तो ऐसे अधिकारी को हटाने का काम करेगा। सरकार उन्हीं की है और उनके अफसर की गलती की वजह से आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। एकदम कहीं ना कहीं देखिए, आज 91 दिन हम लोगों का हो गया। अगर सरकार बातचीत करना चाहती हो सकता है अधिकारी लोग उसमें टाल मटोल करते हुए कभी रुक जाइए, ये मामला है वो मामला, या वेतनमान देने में कई दिक्कत है। लेकिन हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट दिया, चाहे वो वीडियो परामर्श का बात हो, उसके बाद जो बैठक हुआ 9 जून 2020 का, जिसमें वेतनमान टेट पास को वेतनमान देने के लिए वहाँ सहमति बनी, वो डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों की तरफ से कहीं पे किंतु परंतु नहीं, हम लोग पूरा पॉजिटिव में है। कहीं ना कहीं आधिकारिक लोग इस चीज़ को बिंदु को छुपाया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के पास। इसीलिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से आग्रह करूंगा, एक उच्च अधिकारिक बैठक हो जानी चाहिए, जिसमें उधर से भी 10 आदमी बैठे, हम लोग भी 10 आदमी बैठेंगे, और एक बिंदु पे सहमति बनती जाइए, और सिर्फ एक मांग वेतनमान पे हम लोग अधिक रहेंगे। परिचय दीजिए। मैं नफीस अख्तर, राज्य समिति सदस्य। कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास बातों को पहुँचाना, और हम पारा शिक्षकों की ओर से सरकार को एक बात करनी है कि ब्यूरोक्रेसी जो आज के डेट में जो काम कर रही है, आए दिन देखा जा रहा है कि उनका जो भी लेटर निकलता है वह कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट का चक्कर लगाते जा रहा है। तो यहाँ पर से माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो गड़बड़ जा रहा है, और जनता का भरोसा और जनता का विश्वास ब्यूरोक्रेसी पर ना टिक के ये सरकार पर टिकती है, नेताओं पर टिकती है, विधायकों पर टिकती है। आने वाला विगत कुछ ही महीनों के बाद चुनाव पर सरकार को फिर मैदान पर उतरना है, मैदान में लोगों के बीच में जाना है, और कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी का जो गलती है उसका खामियाजा सरकार को न भुगतना पड़ जाए, चाहे वह जेएमएम का सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस का सरकार हो। लिहाजा आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक बार कहना चाहूँगा कि आप अभी भी अलर्ट हो जाए सर, और आपका जो ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ जो चल रहा है उसको आप सुधार करने का काम करें। चूँकि आप सर्वे शर्मा हैं, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आपके अधीन ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अधीन आप नहीं है। जहाँ गड़बड़ होती है उसको आप सख्ती से निपटें। अगर वैसे पदाधिकारी आपके राज्य में है तो उसको चेंज करने का, बदलने का, भगाने का काम करें। परिचय दीजिए। मोहम्मद जावेद रियाज, जिला सचिव। आज लगातार धरना का 90 दिन हो गया, कहीं न कहीं सारे विधायक और मंत्री पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? जी, ये बात सही है आपकी। हमारे सरकार में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी ने यही बात बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है और आपकी जायज़ मांग को सरकार को माननी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई ये है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हमारे मांग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेनी चाहिए और इसके विषय वस्तु पर गहन निष्कर्ष पे निकालना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि आज सही में सहायक अध्यापक जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका आंदोलन जायज़ है कि ये नाजायज़ है। और अगर जायज़ है तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी जो अपने स्तर से हम लोग को छलावा करने की काम कर रहे हैं, इसको सरकार को अपने संज्ञान में लेते हुए इनको सही रास्ता निकालने की कोशिश
परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद अवसर।